हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो मतलब ओपनिंग थोड़ी अलग सी थी, तो आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और एज आई प्रॉमिस्ड कि एक ऐसा वीडियो आएगा जो क्लास 9 के लिए और क्लास 10th के लिए, दोनों के लिए ही मस्ट वॉच होगा। क्लास 9th वाले अभी मतलब ये केमिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है बेटा। तो आप लोग थोड़ा अज्ञात है इस चीज से, मतलब आप लोगों को ये पता नहीं है कौन सी बला है। बट आप लोगों ने भी यूज किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये 9th में, फिर ये 10th में, फिर ये 11th और 12th में जो पीसी एम या पीसी बी लोगे, क्योंकि कोई मतलब स्ट्रीम साइंस होनी चाहिए उसके लिए है। मैंने दो वीडियो पावर पॉइंट में बनाए, ज्यादा खास व्यूज वगैरह नहीं आए। होपफुली इसमें आए तो मैं इसी में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज संडे है और आज जो वीडियो आई है वो मस्ट वॉच होने वाली है। तो जिसमें हम राइटिंग केमिकल फॉर्मूला सीखेंगे, किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाए जाते हैं बाय बी एजुकेशन। ठीक है, बाय बी एजुकेशन। और एक ही बात कहूंगा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को बजा दो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगी ना। और ये 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन चैप्टर रहेगा। ठीक है। तो और कल यानी मंडे को जो है वो आने वाला है वीडियो 10th क्लास में मैथ्स का। तो बी रेडी फॉर दैट। क्रशर मिल नहीं रहा। ओके। होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना? थोड़ी बहुत परेशानी तो। अब हम चलते हैं इधर की तरफ। तो शुरू करते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। थोड़ा बहुत लैग हो गया था। तो ये होता क्या है, जैसे अब हमने जो 10th की वीडियो डाली है केमिस्ट्री के, उसमें भी खास करके 10th वालों के लिए, उसमें हमने क्या लिखा था? केमिकल रिएक्शन लिखा था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना बेटा? तो ये जो एक हमने ये लिख दिया है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन। 9th वाले थोड़ा समझ नहीं आया ना, थोड़ा पेशेंस रखना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ समझ में आए। केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, उसी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन about the proportions of atoms, about the proportions of atoms that constitute constitute a particular chemical compound। ठीक है बेटा, इतना लिख लो। यूजिंग, अब मैं पूरा समझाऊंगा। यूजिंग a single line of chemical symbols। इसमें भी राइटिंग बहुत अच्छी होने लगी है मेरी। नंबर्स पूरा बेसिकली अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपको कभी भी 10th तक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समटाइम्स ऑल्सो अदर सिंबल्स सच एज पैरेंथेसिस, ये नया वर्ड सुन रहे होगे। कंप्यूटर साइंस जो चलाते हैं उनको तो पता होगा पैरेंथेसिस क्या होता है बेटा। डैशेस, ब्रैकेट्स, कॉमास, एंड प्लस एंड माइनस।
थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ना मोटा स्ट्रोक आ रहा है इसमें। मैं थोड़ा इसको पतला करूंगा पहले, उसके बाद मैं समझाता हूँ, है ना। पेन चूज किया, ये, ओके। तो थोड़ा टू पे चलते हैं। बढ़िया, टू पे बढ़िया आ रहा है ना। तो होता क्या है, पहले तो इसको समझो। इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, oh sorry, expressing information about the proportions of atoms that constitute a particular chemical compound। कहने का मतलब है, जैसे मैं आप लोगों से अगर कहूं कि भाई देखो, मैं पहले बाद में उस एग्जांपल पे आता हूं, पहले मैं आप लोगों से कहूं कि जो हमारा टेबल सॉल्ट है या फिर कॉमन सॉल्ट है, वो क्या होगा, इसका ठीक नहीं होता क्या, सॉरी सॉरी, कॉमन सॉल्ट है, उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। यानी कि यहां पर ध्यान दो, ये हमें क्या इन्फॉर्म करता है कि भाई पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में एटम्स का प्रोपोर्शन क्या है, एटम्स का प्रोपोर्शन क्या है। अब आप ध्यान से देखो, Na क्या है, सोडियम होता है, ठीक है बेटा। Na क्या है, सोडियम होता है। और Cl क्या है, क्लोरीन गैस। क्लोराइड वैसे पीछे है इसलिए क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरीन गैस। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो है बेटा, वो 1:1 है। तो ये केमिकल फॉर्मूला से पता चल, जैसे MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप कहोगे कि मैग्नीशियम 1 होगा और क्लोरीन 2 होगा, 1:2 होगा। तो ये केमिकल कंपाउंड, यानी कि केमिकल फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि इस केमिकल कंपाउंड में जो इसके कॉन्स्टिट्यूट है, यानी कि जिससे ये बने हुए हैं, एक्चुअली में जो जिससे ये बने हुए हैं, उनका रेशियो या प्रोपोर्शन कैसा है। अगर मतलब मैं डबल Mg कर दूं, जैसे 2 टाइम्स MgCl2 कर दूं, तो इसमें 2 Mg होगा, तो 4 क्लोरीन हो जाएगा, बढ़ रहा है साथ साथ, है ना। बेसिकली यही पता चलता है। और इसको हम सिंगल लाइन में शो करते हैं ऑफ केमिकल एलिमेंट सिंबल्स। और ये जैसे कि हाइड्रोजन है, ये हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, उसको हम कैसे शो करते हैं, एच से शो कर देते हैं। और बहुत डिटेल से जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे, तब उनमें हम पढ़ रहे होंगे, है ना बेटा। तब हम उनके बारे में उस टाइम पे हमारे पास जानकारियां आ रही होगी। लेकिन अभी हम जिस बात पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उस पे आते हैं। जैसे ऑक्सीजन को लिए क्या लिखते हैं, ओ लिख देते हैं, है ना। ओ लिख देते हैं, तो ये सिंबल्स होते हैं और इन्हीं एलिमेंट के सिंबल से ही हम इन्हें शो कर रहे होते हैं। साथ में नंबर्स लगाते हैं, जैसे ध्यान से देखो, क्लोरीन के साथ 2 लगा हुआ है, Cl2, है ना। नंबर्स और भी बहुत सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ये यूज करूं, ऊपर वाला था Mg+Cl2, जो एग्जाम्पल था वो बनता है MgCl। ये उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, प्रेशर वगैरह भी यूज करते हैं। जो हम और सिंबल जैसे कि पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब आप समझो ब्रैकेट्स को कहा जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको H2O के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, CaOH ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ना, ये ब्रैकेट, ये वाला, ये पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, ठीक है, पैरेंथेसिस कहा जाता है। डैशेस, ब्रैकेट्स, कॉमा, प्लस, माइनस, यहाँ ध्यान से देखो प्लस वगैरह यूज किए। तो हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी होती है, और इसी को केमिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, H2O, कहा गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम H2O। अब इस H2O, ये जो फॉर्मूला है, ये किसका है, वाटर का है। आप इससे क्या बता सकते हो कि इस फॉर्मूला में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि हमने इसको अभी लिया है। तो H2O बेटा ये है, ये फॉर्मूला हमें बता रही है कि जो H2O बना हुआ है ना भाई साहब, ये 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। यानी कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल में, ईच वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन atoms and a oxygen atom। ये बात गांठ बांध के रख लो।
हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है MgCl2 या C2H6 है, ये इथेन है, इथेन। इसमें पता चलता है कि 2 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल फॉर्मूला देता है। नंबर ऑफ एटम्स क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो लिखो पहले। नंबर ऑफ एटम्स of each of each element present in that compound, present in the compound, कि उस कंपाउंड में कितने एटम्स हैं वो पता चलता है। चाहे चाहे ये CaCl2 ले लो, कैल्शियम क्लोराइड, इससे पता चलेगा एक कैल्शियम है, 2 क्लोराइड के क्लोरीन। समझ रहे हो? तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आ गई बात? होपफुली समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं केमिकल फॉर्मूला और उसके एलिमेंट्स की तरफ। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग जो है 9th और 10th के हो। इसमें हम बेसिक में जाएंगे। जरूर हम सिर्फ यहाँ 9th और 10th की प्रिपरेशन नहीं करते, हम इस नजरिए से देखते हैं कि आप नीट और जेई को किस तरीके से क्रैक करेंगे। बट हर चीज के लिए सीढ़ी होती है, और आपका ये केमिकल केमिस्ट्री का पहली सीढ़ी होगी, एक्चुअल केमिस्ट्री की पहली सीढ़ी होगी। ठीक है, और इस एक्चुअल केमिस्ट्री में हम इस चैप्टर का नाम जो एक्चुअली में पढ़ाते हैं, पढ़ाया जाता है, नॉर्मली जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं ली होती है उनको भी पढ़ाया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ हम एलिमेंट्स लेंगे और उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे। जैसे एलिमेंट्स रखेंगे कुछ और उनके हमें केमिकल फॉर्मूला पता होने चाहिए। केमिकल फॉर्मूला पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Mg। ठीक है, दूसरा है हमारे पास आयरन। आयरन का होता है Fe। तीसरा अपने पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस का होता है पी। और चौथा है हमारे पास आर्गन। उसका होता है Ar। और भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी और चीजें बता दूं। लिथियम का होता है Li। मैग्नीशियम जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम का लिख दिया है मैंने। सोडियम, सोडियम का भी लिख लो बेटा, Na। सिंबल से ही है ना। और सोडियम का जिंक का लिख लो, Zn। और पोटेशियम का लिख लो, के। कैल्शियम का लिख लो, Ca। और कुछ रह गया? ये सारी चीजें जो मेटल साइड में आती हैं। कार्बन का भी लिख लो, C होता है भाई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, फिलहाल ये 10 यार। ठीक है, ये 10 Mg का ये सारी चीजें, ये सिर्फ सिंबल है, अभी इससे कुछ नहीं, बस हमें पता चलेगा। जैसे कहीं पर लिखा होगा ना MgCl2, जैसे ये लिखा है, तो ये देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नहीं, ये क्या है भाई, ये है अपना मैग्नीशियम जो सर ने बताया था उस दिन। Mg किसके लिए स्टैंड करता है? ये मैग्नीशियम है जो उस दिन सर ने बताया। ये Cl है, ये जो सर ने उस दिन बताया था क्लोरीन के लिए। ठीक है, ये बस उससे ये पता चलता है कि हम आपका नॉमेनक्लेचर जो है आसान कर सके। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। इन सबका भी नाम रखना पड़ता है, तो नाम रखने के लिए, नाम रखने की विधि को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। तो और भी चीजें हैं जिनको हम और तमीज से लिखेंगे। आयोडीन, जिनके सबस्क्रिप्ट में टू यूज होता है। सबस्क्रिप्ट में टू यूज होता है। अब ये सर सबस्क्रिप्ट में टू क्यों यूज होता है, तो इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। पहले तो आप लिख लो, जैसे आयोडीन है, ये होता है, हम इसको लिखते हैं बेटा I2। ऑक्सीजन है,
इसको लिखते हैं हम O2। क्लोरीन है, इसको लिखते हैं हम Cl2, है ना, कैपिटल होगा सी, एल स्मॉल होगा। ब्रोमीन है, तो इसको लिखते हैं Br2। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके बाद लिखते हैं हम N2। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है, उस जिसको लिखते हैं हम H2। जिसके बाद हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन को हम लिखते हैं F2। इसको याद करने के लिए याद रखना, आई के लिए याद रखना इन, है ना। ऑक्सीजन के लिए याद रखना अक्टूबर, इन अक्टूबर। सीएल के लिए याद रखना चिल्ड्रन, इन अक्टूबर चिल्ड्रन। बीआर के लिए याद रखना बिजी, ठीक है। एन के लिए याद रखना नास्टी, एच के लिए याद रखना हेलोवीन, और एफ से याद रखना फूड्स। तो ये एक ट्रिक हम बना रहे थे। इन अक्टूबर चिल्ड्रन बिजी नास्टी हेलोवीन फूड्स। तो इन आई फॉर आयोडीन, ओ फॉर ऑक्सीजन, सी फॉर क्लोरीन, B for busy, and sorry, B for bromine, N for nasty, H sorry nasty है नाइट्रोजन, H for halogen, F for food। तो ये पूरा आपको याद रखना है। अब इसका एक्चुअली में होता क्या है, तो मैं इसको ना ऑक्सीजन के हिसाब से समझा देता हूँ, ज्यादा आसान पड़ेगा। ऑक्सीजन जो है बेटा, एटॉमिक नंबर जो होता है उसका, यानी कि वो 8 पोजीशन पे आता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, कुछ ऐसा बनता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी पहली ऑर्बिट हो गई। उस पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उसकी सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होती है। अब लॉ ऑफ ऑक्टेट जो होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेट जो होता है, वो कहता है कि एटलीस्ट जो है मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। एक्सेप्शन इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उनमें बस 2 ही भर सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ये देखो, ध्यान से देखो, तो 8 नहीं हो सकते, 6 है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने एक और ऑक्सीजन को बुला लेते हैं अपने पास, सेम टू सेम। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और सामने एक और ऑक्सीजन आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो कहता है, एक सामने वाला ऑक्सीजन कह रहा है इससे कि देख भाई, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे 8 पूरे हो जाएंगे। कहता ठीक है ले जा, लेकिन कहता मेरे तो 4 हो गए और 6 हैं, और ये हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में शेयर हो रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो उसका हाफ, हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबके साथ यही कहानी चल रही है, सबके साथ सब यही काम कर। तो इसीलिए इनके सब्स्टिट्यूट में एक साथ ही हमेशा रहते हैं, 2 ऑक्सीजन हमेशा साथ में रहते हैं, इसलिए O2 लिखा जाता है, ठीक है। O2 लिखा जाता है। अब मैंने ये कहानी आप लोगों को बता दिया है। अब थोड़ा बहुत ध्यान से देखो, मैं कुछ एलिमेंट के नाम लिख रहा हूँ, 20 तक तो आप लोगों को याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर यहां लिखता हूं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सॉरी, सी होता है कैल्शियम। अब ये तो मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है बेटा, वो होती है +-1। हीलियम की होती है 0, ठीक है। लिथियम की होती है +1। बेरिलियम की होती है +2। बोरोन की होती है +3। कार्बन की होती है 4, या तो 4 घटा लो या 4 बढ़ा लो। नाइट्रोजन की होती है माइनस में, सॉरी सॉरी,
इरेजर इरेजर इरेजर। हाँ हाँ, आता ही है तो, इतना तो इरेजर यूज करना होता है। इसकी होती है -3, इसकी होती है -2, इसकी होती है -1, इसकी होती है 0, फिर से +1, +2, +3। ठीक है, प्लस -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना बेवकूफो, मुझे कैसे पता हो? मजाक कर रहा हूँ, सी नॉट बी सीरियस। पहली चीज तो आपको लर्न होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप में से कोई बहुत प्रतापी बच्चा निकल गया था तो वो पीरियोडिक टेबल याद करेगा। तो पीरियोडिक टेबल जो याद करेगा, तो ये जैसे हलीना ने किया रब से फरियाद, हलीना ने किया रब से फरियाद, ये पूरा बहुत बड़ी सीरीज है। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना बेटा, मतलब पहला वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप का सबका +1 है। हाइड्रोजन का +-1 इसलिए लिख दिया कि वो मेटल के सामने नॉन मेटल बन जाता है और नॉन मेटल के सामने मेटल बन जाता है, उसके अंदर एबिलिटी है भाई। तो इसीलिए एनामलस प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, इसीलिए। तो ये पता कैसे चलता है, उसका दूसरा तरीका पीरियोडिक टेबल या असेंडिंग ऑर्डर में लर्न कर लोगे तब भी पता चल जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है जिससे आपको ये पता चल सकता है। अब आप पूछोगे कि वो कौन सा तरीका है सर जिससे वो हमें पता चल सकता है? तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नई बला कौन सी बता दी सर? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। अब बेटा ये देखो, ये 9th और 10th के हिसाब से बता रहा हूँ। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत तगड़ी चीज है। जैसे ऑक्सीजन का 9th का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, वो क्या लिखेगा पता है? K2L6। लेकिन 11वीं का बच्चा पता है क्या लिखेगा उसको? ऐसे लिखेगा, देख लो पहले, 1s2, 2s2, 2p4, ये वाली चीज लिखेगा। समझ रहे हो? तो ये हम अभी ये नहीं सीख रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं। तो आप समझो कि देखो, चार हैं अभी। ठीक है, K L M N। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें 32 आ सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, 2n²। ठीक है, K1 L2 3m 4n। तो n के लिए यूज कर लो 1 2 3 4 3 4, ये सारी चीजें याद कर लो। अब जैसे मैंने कहा कि बेरिल, चलो इसको उठाते हैं, बोरोन, रैंडम उठा लिया है। ठीक है, तो बोरोन को देखो कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे, यानी कि एटॉमिक नंबर जो हो गया उसका 5 हो गया। 5 हो गया, चलो ठीक है, समझते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर 5 हो गया, यानी कि उसके सामने पांच चार चीजें होंगी। K L M N। के में तो मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो 2 भर दिए, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, वो एल में भरोगे। एल में भरोगे, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, एक्स्ट्रा में है, इसीलिए इसकी वैलेंसी +3 है। ठीक है, अब यही मैं कहूं कि एक ले लेते हैं माइनस के लिए, ऑक्सीजन बाबू को ले लेते हैं। हम्म, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको ही कहा जाता है वैलेंसी, और उसी से बनता है फॉर्मूला। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया बउआ 8। ठीक है, K L M N। अब के में देखो, 2 भरेंगे, इसमें 6 बच जाएगा। आप कहोगे प्लस सर 6 एक्सिस में, अरे नहीं भाई। अब आप खुद बताओ, 6 पे खड़े हो, 0 पे पहुंचना ज्यादा आसान पड़ेगा या 8 पे पहुंचना ज्यादा आसान पड़ेगा? आप कहोगे 8 पर पहुंचना ज्यादा आसान पड़ेगा। वही तो बाबू, कि 8 पर, क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है ना। ऑक्टेट देखो, के के लिए तो 2 ही है, लेकिन बाद बाकी के लिए 8 8 मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, 8 8 मिनिमम होने चाहिए। तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन भाई,
ऑक्सीजन को मिल जाता ना तो हो जाता, मतलब इसके पास कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो -2 इलेक्ट्रॉन इसके पास डेफिशिएंसी है, यानी कि कमी है, तो इसकी वैलेंसी इस तरीके से हमने लिख दी है। चलो, बहरहाल हम शॉर्ट शॉर्ट चीजों को बनाना शुरू करते हैं इन्हीं वैलेंसी की चीजों से। अब आप ध्यान से देखो, हम बनाएंगे फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड का बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके घर का नमक भी यही वाला है। तो देखो, ऊपर से देखो, ऊपर मैं आता हूं और यहाँ ध्यान से देखोगे तो बेटा, सोडियम है 11वें नंबर पे, ये रहा सोडियम, +1 वैलेंसी है, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन की बात हो रही है, -1 है। ठीक है, देख लिया, सिंबल भी देख लिया होगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड, तो हम लिख देते हैं सोडियम, यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, क्लोराइड का Cl। इसकी वैलेंसी कितनी है, +1, इसकी वैलेंसी कितनी थी, -1। क्रॉसिंग मारो, क्रॉसिंग मतलब Na इसके पास आएगा, तो Na के पास आया 1। साइन को छोड़ो, साइन की वैल्यू नहीं है, वो बस बताता है कि इस पर डेफिशिएंसी इसके पास एक्स्ट्रा है, Cl1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको लिखेंगे NaCl, विच इज सोडियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरा बनाते हैं कैल्शियम ब्रोमाइड का। अब वो टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, मैं नहीं जानता। और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा सको तो बढ़ा दो यार, मैं टूट चुका हूँ यार, ब्रोमाइड। तो देखो, कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है, उसका सिंबल होता है Ca, ब्रोमाइड का होता है Br। ठीक है, बोरोन का बी होता है, ब्रोमाइड का Br होता है। ये कंफ्यूज मत होना, वो हम जब 9th में चैप्टर आएंगे ना, उसमें ध्यान से पढ़ेंगे कैसे क्या क्यों होता है। तो कैल्शियम का जो होता है वो +2 होता है, और ब्रोमीन का -1 होता है। तो Ca1, Br2। लेकिन भाई साहब, 1 को दिखाते नहीं है, नहीं है मतलब 1 है, तो इसको लिखेंगे CaBr2 लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड। अब अब भी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, वेरी। अब हम रोमन न्यूमेरल का भी यूज करते हैं, रोमन न्यूमेरल का भी यूज करते हैं, मतलब जैसे कॉपर 2 क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला बनाए, क्योंकि कुछ कुछ मेटल के हमें आइसोटॉप्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहीं पर कॉपर 3, कॉपर 4, ये सारी चीजें भी आ जाता है, आयरन 2, आयरन 3 भी आ जाता है, तो हम उनको भी यूज किया जाता है। तो जैसे कि कॉपर, यहां से तो साफ पता चल जाएगा, कॉपर का सिंबल Cu है, क्लोराइड क्लोरीन का -1 होता है। कॉपर का यहीं से पता क्या चल गया कि 2 है ना। और क्यूपरस क्लोराइड अगर होता, सी, कॉपर का 3 वाला होता, ऐसा भी बनता है, कॉपर का 3 क्लोराइड, तो इसका मतलब कॉपर वहां पर उसकी जो है +3 है, और क्लोरीन की तो -फिक्स है, तो इसमें बनता Cu1, लिखने की जरूरत नहीं है, Cl2 कॉपर क्लोराइड। और ये भी जो है Cu, और ये Cl3, ये भी कॉपर क्लोराइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस फर्क किसका है, कि भाई जो उसकी वैलेंसी है ना, वो, उसका फर्क पड़ता है बस। समझ रहे हो, इतनी बात समझ में आई है। मतलब ये थोड़ा सा पेचीदा है, बट आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो CuCl2 और ये CuCl3 है। अब इस पे बताता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता ही है, और इसका भी नाम आपको पता ही है, कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 3 क्लोराइड। ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन के भी 2 होते हैं। जब एक बार मैंने 10th में पढ़ाते टाइम ये है कि नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आयरन ना ये बनेगा, Fe2O3 बनेगा। लेकिन वही स्टीम के साथ है तो वो भी पानी Fe3O4 बनेगा। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की अलग अलग जो वैलेंसी है उसका यूज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, तो अब देखो, अब थोड़ा सा ना हम प्रीफिक्स पे बात करेंगे। जैसे CO है, तो हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। अब ये मोनोऑक्साइड क्या है भाई, मोनो का मतलब होता है एक, कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो मोनोऑक्साइड। तो मोनो स्टैंड फॉर एक, मोनो का मतलब एक। ठीक है भाई, दूसरा NO2, नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन, और कितने हैं, O2 है, 2 को क्या कहा जाता है, डाई, डाई ऑक्साइड है ना, डाई ऑक्साइड।
तो डाई यूज करते हैं हम टू के लिए। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, CO2 कहते हैं। फिर तीसरा है PCl3। पी क्या होता है? फॉस्फोरस। मतलब ये थोड़ा सा ना आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड। तो ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री, ट्राइक्लोराइड। फिर आता है PCCl4। मैं ये भी बता देता, CCl4। C फॉर कार्बन, चार है तो टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है चार ठो। यस, आई एम फ्रॉम इंडिया, बिहार। मजाक कर रहा हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार एक्चुअली। फिर अगला देखते हैं, PCl5। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी स्टेट को नहीं। फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है बेटा। अब ये पेंटा क्या होता है? पेंटा का मतलब होता है पांच। बंगाली। चलो फिर आगे आता है N2O4। ठीक है, N2O4 क्या हो गया? ध्यान से गिनो, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेरा लिख देता मैं, टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, पांच तक कर लो, बहुत है अभी। बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। अब देखो, ये आप लोगों ने आधी जंग पार कर ली है बेटा। ठीक है, आधी जंग आप लोगों ने पार कर ली है। लेकिन आधी जंग जो अब बाकी है वो बहुत छोटी सी जंग है, लेकिन वो बाकी है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो अब नेक्स्ट आएगा उसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या होता है पॉली एटॉमिक आयंस। और जिसको समझ में आ रहा है सब्सक्राइब कर दो, नहीं समझ में आ रहा तो लिख दो कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं समझ। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, और सिंपलीफाई लैंग्वेज में, हिंदी में प्रॉपर। तो देखो, आयंस होपफुली पता होगा क्या होता है। आयंस फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन जब हो जाते हैं, मोर देन वन टाइप, यानी एक से ज्यादा टाइप के जब एलिमेंट्स कंबाइंड होके आयंस बनते हैं, तो उनको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक अमोनियम आयन पे अगर हम बात करें, अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन क्या है? NH2, सॉरी, ये तो NH4 माइनस। ठीक है, NH4 माइनस, ये अमोनियम आयन है। ऐसे ही ये कार्बोनेट आयन है, CO3 2 माइनस। अब ये जो 2 माइनस वगैरह है, इसका बहुत रोल है। ये माइनस सिंपल माइनस है, इसका मतलब -1 है, -1 है। और ये -2 माइनस यानी -2 है, यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द पॉली एटॉमिक आयन। यानी कि इसमें इसमें दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। इसकी जो ये जो बना है ना, एक्चुअली में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें भी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें भी एटॉम्स के रूल्स वगैरह चलते हैं। तो ये जो बना है ना, इसका जो कंबाइंड जो बना होगा ना ऑर्बिटल, कंबाइंड ऑर्बिटल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये रिप्रेजेंट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसे ही अगर मैं बनाऊं OH माइनस, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, और आपने ये देखा होगा H प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये सारे, वैसे तो ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही एटम से बना है। ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। तो इनका भी बड़ा रोल होता है। कैसे? जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बनाना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना के दिखाऊं, क्योंकि हमारा काम है प्रॉपर लर्निंग। ठीक है, जैसे कि सोडियम, ओ सॉरी, पेन ही उल्टा पकड़ा, आई एम सॉरी। सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम होता है Na, कार्बोनेट को CO3,
कहाँ से पता चला? यहाँ ध्यान से देखो, कार्बोनेट लिया था ना, ये रहा, ये कार्बोनेट है CO3, इस पे हम ये लिखते हैं। और ये जो है ये एक्चुअली में ना -2, ये क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम का +1 था, ऊपर जाके देख लेना जब मैंने एलिमेंट वाले में कराया था। फिर क्या करते हैं अपन? क्रॉसिंग करते हैं। हाँ, Na2CO3, है ना? ये हो, मस्त सा नाम हो गया ये। एक और बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। फिर चैप्टर खत्म हो गया, मतलब ये बेसिक सी वीडियो हमारी खत्म हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम का होता है +2, हाइड्रोक्साइड का होता है माइनस। तो कैल्शियम 1, और OH जो है बेटा, अब यहाँ ध्यान देखो, OH, O भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, H भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस, और 2 लगा देते हैं। ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सब की नेमिंग कैसे होता है, ये सब बाद में सीखेंगे, चार्ज धीरे 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 आते हुए। चलो बेटा, अब आप लोगों का जो थोड़ा बहुत होमवर्क है, ये थोड़ा बहुत करके रखना। जैसे लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड, ओ थोड़ा दिक्कत आ रही है चलने में, लैग होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सोडियम क्लोराइड, ये नहीं आया ना, कसम से घर जाके मारूंगा मैं आप लोगों को, ये सोडियम क्लोराइड वाला तो। अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेटा आ जाना चाहिए आप लोगों को, 4 दिए हैं। अगली क्लास में मुझे चारों के नाम पूछूंगा, स्पेशली 9th के भी साइंस वाले में और 10th के भी साइंस वाले में पूछूंगा। तो एट द एंड ऑफ द क्लास मैं यही कहूंगा कि मैं आप लोगों को पहले फाउंडेशन के लिए, आप लोगों की फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ। फिर आप लोगों की एडवांस लेवल में हम चलेंगे। सो हम सिर्फ नहीं पढ़ रहे, वी आर नॉट स्टडिंग फॉर 9th and 10th ओनली। ये मेरा नारा है भाई, कि हम सिर्फ 9th और 10th के लिए नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग फॉर नीट, जेई। और बहुत शानदार बच्चे होंगे तो वो CA बनेंगे, उसके लिए क्लैट, लॉ करेंगे, UPSC करेंगे। ये सब टैलेंट है, ये सब तो बेसिक सी चीज है, क्या फायदा है? तो सब्सक्राइब कर लो, लास्ट में यही कहूंगा। और अपनी क्लास की हर एक वीडियो को देखो, शेयर करो, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलो ठीक है, रात के 1:47 हो रहे हैं, कल मिलते हैं। टिल बाय बाय।